आ रही है जयपुर से, जहां पर वासुदेव देवनानी पटना से जयपुर पहुंच चुके हैं और हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी वहां पर मौजूद हैं। सीधे हम सौरभ गृहस्थी का रुख कर लेते हैं, राजधानी जयपुर आपको ले चलते हैं जहां पर सौरभ मौजूद हैं। सौरभ, क्या अपडेट है? अब वासुदेव देवनानी जयपुर पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का जो विशेष विमान पटना के लिए रवाना हुआ था वो उन्हें लेकर अब जयपुर पहुंच चुका है और इस वक्त स्टेट हैंगर पर जो है वो विमान पहुंच चुका है और कुछ ही देर में ये वासुदेव देवनानी को यहां से एसएमएस अस्पताल ले जाया जाएगा। तमाम जो प्रोटोकॉल की गाड़ियां हैं वो यहां पर लग चुकी हैं और अब चूँकि विशेष विमान से उतर चुका है, इस लिहाज से एम्बुलेंस के जरिए बताया जा रहा है कि उन्हें लेकर एसएमएस अस्पताल जाया जाएगा और वहां पर भी तमाम इंतजाम जो है वो पूरे किए जा चुके हैं। तमाम डॉक्टर जो है वो वहाँ पर मौजूद है और आपको तस्वीर दिखाएंगे कि उनका काफिला जो है वो यहाँ से रवाना हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से स्टेट हैंगर का गेट जो है वो खुल चुका है और यहीं से जो है वो सीधे एसएमएस अस्पताल उन्हें लेकर जाया जा रहा है। एम्बुलेंस के जरिए जो है वो उन्हें यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। इस वक्त एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक महेश्वरी उनके साथ में मौजूद हैं, डॉक्टर गिरधर गोयल उनके साथ मौजूद हैं, साथ ही उनके जो पुत्र हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं और पूरे प्रोटोकॉल के साथ जो है वो उन्हें यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। सीधे एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाया जाएगा। वहाँ पर जो है वो तमाम देखिए गाड़ी जो है वो निकल चुकी है। एम्बुलेंस के जरिए नहीं, अपनी निजी गाड़ी से जो सरकारी गाड़ी है उसी के जरिए जो है वो उनका लेकर जाया गया है। एम्बुलेंस जो है वो उनके काफिलों में ज़रूर मौजूद है और यहाँ पर तमाम डॉक्टर जो है वो भी जो है वो साथ में मौजूद थे। तो अब जो है वो एसएमएस अस्पताल के लिए ये काफिला जो है वो रवाना हो गया और वहाँ पर तमाम जांचें जो हैं वो फिर से कराई जाएगी। जिस प्रकार से डॉक्टर्स का कहना था कि वहाँ पर जो है वो पूरे इंतजाम जो है वो किए गए थे, इस लिहाज से उनको तमाम जांचें जो है वहाँ पर की जाएगी। शायद उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाए और उसके बाद जो है वो जांच रिपोर्ट जिस प्रकार की आती है उस प्रकार से आगे का ट्रीटमेंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन जो है वो रहने वाला है। लेकिन जिस प्रकार की जानकारियाँ मिली उनकी तबीयत में पटना में ही जो है वो सुधार देखने को मिला था और चूँकि यहाँ पर एसएमएस अस्पताल में उनका इलाज लगातार पहले ही भी चल रहा था और जो डॉक्टर दीपक महेश्वरी हैं वो उनका इलाज कर रहे थे, इस लिहाज से उन्होंने यहाँ पर आकर जो है वो बेहतर इलाज लेने का विचार जो है वो किया है। इस लिहाज से अब वासुदेव देवनानी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में एसएमएस अस्पताल पहुँचेंगे और वहाँ पर तमाम तरह की जांचें जो है वो एक बार फिर से की जाएगी। जी बिल्कुल सौरभ, क्या आपकी कोई डॉक्टर से बात हो पाई जो उनके साथ मौजूद हैं? उनकी तरफ से क्या कुछ बताया गया उनके स्वास्थ्य को लेकर के? और अब जब कुछ ही देर में 10 से 15 मिनट का रास्ता यहाँ से मुझे लगता है कि एसएमएस अस्पताल तक पहुँचने का है और इसके बाद एसएमएस अस्पताल पहुँच करके उनकी जाँचें होंगी और ज़्यादा अपडेट मिल पाएंगी, लेकिन फिलहाल उनके स्वास्थ्य को लेकर के क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ से एसएमएस अस्पताल पहुँचने में करीब 8 मिनट का वक्त जो है वो लगेगा। वहाँ पर उनके लिए तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं। उनकी तमाम तरह की जांच जो है वो की जाएगी क्योंकि हार्ट से संबंधित उनकी शिकायतें जो है वो की गई थी, तो उसकी जांचें जो हैं वो की जाएगी और उसके बाद अगर लगता है कि उनकी स्थिति जो है वो एडमिट करने जैसी है तो फिर उन्हें एडमिट किया जाएगा और अगर ऐसा लगता है कि एडमिट करने की स्थिति नहीं है तो उन्हें डिस्चार्ज यानी घर पर भेज दिया जाएगा। डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी हालत बेहतर है, चूँकि बताया जा रहा था कि एसिडिटी की शिकायत जो है वो उनको हुई थी और ऐसे में लगता है ऐसा है कि जब किसी को भी एसिडिटी की शिकायत होती है तो सीने में दर्द जो है वो होता है। इस लिहाज से ऐसा आशंका जो है वो व्यक्त की गई थी कि उन्हें जो है वो उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अपडेट जो है वो लगातार सामने आते रहे कि पहले से बेहतर उनकी तबीयत जो है वो बनी हुई है और फिलहाल जब एसएमएस अस्पताल पहुंचेंगे तो तमाम जांचें जो हैं वो एक बार डॉक्टर्स अपनी संतुष्टि के लिए करेंगे और उसके बाद ही कह सकते हैं कि या तो उन्हें एडमिट किया जाता है फिर डिस्चार्ज किया जाता है। दोनों ही चीज़ों में से ये रिपोर्ट जिस प्रकार की आएंगी उस हिसाब से
आगे के कदम जो है वो उठाए जाएंगे। क्या इस बारे में भी कोई जानकारी मिल पा रही है सौरभ की जब वे एसएमएस अस्पताल पहुंचेंगे तो वहां पर कोई मंत्री भी वहां पर पहुंच सकते हैं उनके हालचाल जानने के लिए, उनके इलाज की जानकारी लेने के लिए, या हम बात करें खुद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर वहां पर पहुंच सकते हैं? देखिए अभी इस प्रकार की अपडेट जो है वो नहीं है कि ये लोग वहाँ पर पहुँचे हैं या नहीं, लेकिन प्रशासनिक जो अस्पताल का प्रशासनिक अमला है, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, ये जो है वो तैयार हैं। पहले से तैयारियां जो है वो कर ली गई थी कि उनके आने पर किस किस प्रकार की जांचें जो हैं वो करनी है, किस प्रकार का उनका इलाज जो है वो किया जाना है, उसकी तैयारियां की जा चुकी है। इस लिहाज से अभी ये सूचना नहीं है कि वहाँ पर कौन कौन पहुँचा है, लेकिन अगर उनकी तबीयत, अगर उन्हें एडमिट रखा जाता है तो फिर संभावना व्यक्त की जा सकती है कि तमाम जो मंत्री हैं वो पहुंचे और उनके हालचाल जो है वो जाने। चूँकि जैसे ही खबर आई थी उसके बाद तमाम मुख्यमंत्री समेत चिकित्सा मंत्री और सभी ने जो है वो उनके हालचाल जो है वो जाने थे। तो ऐसी संभावना है कि अगर वहाँ पर उन्हें एडमिट रखा जाता है तो फिर और भी चीज़ें जो है वो तमाम लोग जो है वो वहाँ पर पहुँचकर उनके हालात जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल इसी प्रकार की सूचना है कि उन्हें अभी कुछ देर के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, कुछ जांचें की जाएगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि उन्हें एडमिट करना है या फिर डिस्चार्ज कर दिया जाना है। सौरभ, क्या इस बात को लेकर के भी संभावनाएं हैं कि जांचों के बाद जैसी भी स्थिति होती है या डॉक्टर्स को लगता है कि उन्हें हार्ट स्पेशलिस्ट अस्पताल में दिखाना चाहिए? जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सौरभ? जी नहीं, मैं फिर से अपना सवाल दोहराएं। मैं कह रहा था कि जांचों के बाद जैसी भी स्थिति आएंगी डॉक्टर उस पर जो है वो तय करेंगे कि आगे क्या होना है, लेकिन फिलहाल की जो स्थितियां हैं वो सामान्य है, नॉर्मल है, और अब ये कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत में लगातार एक बार बिगड़ी उसके बाद सुधार हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए बताया गया, ऐसा ही गया था कि एसिडिटी की उनको शिकायत हुई और चूँकि सीने में दर्द जो है वो इस कारण से हुआ तो ऐसा लगा कि संभवतः उन्हें हार्ट की कोई समस्या जो है वो हुई है। चूँकि यहाँ पर जो है वो डॉक्टर दीपक महेश्वरी उनका इलाज जो है वो लगातार करते हैं, तो वो उनके टच में थे। इसी कारण से पटना में जो है वो उनकी एंजियोग्राफी नहीं हुई है, ये बात जो है वो सामने आई है। तो यहाँ पर तमाम एक बार जांचें कराएंगे और उसके बाद तय किया जाएगा कि आखिरकार किस प्रकार की उनको समस्या है या फिर उनकी हालत जो है वो ठीक है और गैस के कारण ही इस प्रकार की दिक्कतें जो है वो हुई थी। तो डॉक्टर खुद कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक महेश्वरी, तो उनके निर्देशन में ही उनका इलाज पहले से चल रहा है और अभी भी वो उनके साथ में थे। और ऐसे में पहले से तमाम इंतजाम जो है वो किए गए थे कि वहाँ पर अस्पताल पहुँचेंगे और तमाम तरह की जांच जो है वो उनकी की जाएगी, उसके बाद ही सब कुछ तय होगा। जी सौरभ, वैसे तो देखिए प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है एसएमएस हॉस्पिटल, आप भी लगातार मेडिकल को कवर करते रहे हैं। क्या एसएमएस अस्पताल में अगर हम हार्ट से रिलेटेड जांचों की बात करें, वहाँ के स्पेशलिस्ट की बात करें, वहाँ की सुविधाओं की बात करें तो वो काफ़ी हैं? जी बिल्कुल काफ़ी है, बहुत काफ़ी है, क्योंकि उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान है एसएमएस अस्पताल। और ना सिर्फ राजस्थान बल्कि कई राज्यों के मरीज जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ के डॉक्टर्स जो हैं वो काफ़ी अनुभवी हैं और कई डॉक्टर्स हैं कार्डियो के बड़े बड़े नाम जो है वो यहाँ पर एसएमएस अस्पताल में कार्यरत हैं। तो और यहाँ पर तमाम सुविधाएं, कैथ लैब, नई से नई कैथ लैब हैं और तमाम जांचों की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है। इस लिहाज से उस प्रकार का कोई भी संकट जो है वो नहीं है और यही कारण बताया जा रहा है कि वासुदेव देवनानी ने भी यहाँ पर पहुँचकर इलाज लेना जो है वो ज़्यादा बेहतर समझा है। और वो वहाँ से जो है वो इतनी तबीयत जब खराब होने की बात आई तो उसके बाद भी जयपुर जो है वो आ गए हैं। बिल्कुल, हर किसी को प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल पर भरोसा है और